Hey soul family, I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel. गाइस आज हम चेक करने वाले हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण की एनर्जीज़ है और जो फुल मून गया है वो एनर्जीज़ थर्ड पार्टी पर क्या असर करेगी, थर्ड पार्टी पर उसका क्या असर होगा या थर्ड पार्टी को उसका क्या कर्मा मिलेगा। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन पावर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि जो भी मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी को उनका क्या कर्मा मिलेगा। प्लीज़ गाइड कीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम की एनर्जीज़ है द हेरोफंट, उसके बाद है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, द हेरोफंट, द वर्ल्ड, द हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 4 ऑफ कप्स, देन वी हैव द सन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स और हेरोफंट के नीचे एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आया है ना वो मैं लेना चाहती हूँ गाइज़। उसके नीचे द डेविल भी है। ये हो नहीं सकता कि जब भी थर्ड पार्टी की रीडिंग हो और डेविल भाई साहब ना आए, तो हम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और डेविल ये दोनों भी कार्ड्स लेते हैं ताकि रीडिंग में आपको अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर सको। ओके, तो गाइज़ यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ निकल कर आई है वो यही इंडिकेट कर रही है कि आपके पार्टनर के जो फैमिली वाले लोग हैं वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर एक पैंतरा यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आपके पार्टनर उनके ही कंट्रोल में रहे और उनके हिसाब से ही शादी करे। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो उस केस में भी आपके जो इन लॉज है वो आपके हस्बैंड को और आपकी वाइफ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको डिवोर्स देकर किसी और से शादी करने के लिए यहाँ पर फोर्स किया जा रहा है। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आ रही हैं। और ये जो चंद्र ग्रहण की एनर्जीज़ हैं वो स्पेशली फेमिनाइन एनर्जीज़ पर बहुत ज़्यादा असर डालने वाली है। हो सकता है कि जो मेरे व्यूअर्स हैं आपकी एनर्जीज़ भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, आपके भी एंगर इश्यूज़ बाहर निकल कर आ रहे हैं, ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रीसरफेस हो रहे हैं। तो एग्जैक्टली थर्ड पार्टी में जो कोई भी फेमिनाइन है तो उस पर भी ये एनर्जीज़ असर डाल रही है। और वो जो थर्ड पार्टी है वो हर एक वो चाल चलने के लिए तैयार है जिससे कि उसकी जीत हो सके और आपकी हार हो सके। इसमें ये सब लोग लगे हुए हैं। यहाँ पर मुझे किसी मेल की भी एनर्जीज़ है, कोई फीमेल भी है, कोई एक ओल्ड फीमेल है, एक यंग फीमेल है। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है जो कि थर्ड पार्टी रोल यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। कुछ रेयर केसेस में रोमांटिक थर्ड पार्टी की भी एनर्जीज़ हैं। तो ये जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं उनके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ लोगों के केसेस में अभी करंटली प्रेजेंटली झगड़े चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में ये आगे चलकर 5 दिनों में या 5 हफ्तों में ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा पीक लेवल पर उनकी लाइफ में असर डालने वाली है गाइस। शादी को लेकर झगड़े चल रहे हैं, शादी से रिलेटेड ही झगड़े होने वाले हैं। और आपके लाइफ में जो कोई भी थर्ड पार्टी ने ये काला पीला नीला हरा जादू करवा कर रखा है ना, ये आपके पार्टनर के सामने भी आएगा, उसकी सच्चाई सोसाइटी के सामने भी आएगी। और ये जो भी किया हुआ है, करवाया हुआ है, वो उसी पर बैकफायर होने वाला है। इन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा कलेश की एनर्जीज़ रहेगी, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे, फाइनेंशियल इश्यूज़ आएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है जो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज़ को ही यहाँ पर इंडिकेट कर रही है। तो कुछ लोगों की लाइफ में आपको रेजोनेट होगा कि ये करंटली एनर्जीज़ उनकी लाइफ में असर डाल रही है, या कुछ लोगों के लिए ये फ्यूचर में होगा लेकिन ज़रूर होकर रहेगा। अब क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर आपके लिए उनकी फैमिली को कन्विंस करने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। अगर आप अनमैरिड हो
और अगर आपके बारे में उनकी फैमिली को पता है तो वो बिल्कुल भी आपके अगेंस्ट है, वो बिल्कुल भी आपको एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है। उनकी फैमिली कोई और लड़की या लड़का उनके लिए ढूंढा जा रहा है। और अगर आपके पार्टनर की फैमिली को आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो उस केस में आपके पार्टनर खुद के ख्याली पुलाव बहुत ज़्यादा पका रहे हैं यहाँ पर। उन्हें लग रहा है कि आप दोनों में कास्ट कल्चर इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों में एज गैप है, कुछ लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज़ हैं। तो हो सकता है कि उनकी फैमिली आपके इस कनेक्शन को एक्सेप्ट ना करे। ये भी पॉसिबल है कोई एक डिवोर्सी है या कोई एक मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है रिलेशनशिप्स में, वो भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो उस केस में आपके पार्टनर डर रहे हैं इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी के बारे में बहुत सोच रहे हैं। तो ये जो कुछ भी सोच विचार यहाँ पर आपके पार्टनर का या थर्ड पार्टी का जो कंट्रोलिंग नेचर बढ़ रहा है ना, ये सब चंद्र ग्रहण की एनर्जीज़ ही इम्पैक्ट डाल रही है। एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है कलेक्टिव्स की, चाहे थर्ड पार्टी हो, आपके पार्टनर हो या आप खुद हो। ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हेविली काम कर रही है, वर्क कर रही है। लेकिन थर्ड पार्टी को उसका कर्मा ज़रूर मिलकर रहेगा। स्पेशली यहाँ पर नेगेटिव स्पेल वर्क की एनर्जीज़ आज के रीडिंग में निकल कर आ रही है। डेविल कार्ड है। डेविल आज के दिन में डेविल कार्ड मुझे स्पेसिफिकली नेगेटिव स्पेल वर्क को ही यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। डेविल कार्ड हम बहुत तरीके से रीड करते हैं, मतलब हर वक्त डेविल कार्ड आया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि नेगेटिव स्पेल वर्क ही है। लेकिन कई बार इंट्यूशन भी गाइड करता है कि ये कार्ड एग्जैक्टली क्या एनर्जीज़ देने के लिए आज की रीडिंग में आया है। तो आज की रीडिंग में मुझे यही एनर्जीज़ पिक हो रही है कि थर्ड पार्टी ने जो कुछ भी किया करवाया है वो उस पर बैकफायर ऑलरेडी हो रहा है और आने वाले समय में भी होने वाला है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर के जो फादर फिगर है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है, बेड रिडन कोई यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। इस पर्सन ने हो सकता है उसकी यंग एज में बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर्मास क्रिएट करवा कर रखे हैं। तो उसके जो भी नेगेटिव कर्मास है ना, वो सब उसी पर बैकफायर हो रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और वो इतने ज़्यादा तेज़ी से बैकफायर हो रहे हैं कि इस पर्सन को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी लाइफ में सडनली इतने बड़े 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 बदलाव, वो भी नेगेटिव बदलाव क्यों आ रहे हैं। उसने क्या ऐसे कर्मा किए थे? तो इसने ये कर्मा किए थे कि इसने जो पैसा कमाया है वो गलत मार्ग से कमाया है, वो पॉजिटिव पैसा नहीं था। ये एनर्जीज़ हैं। सेकेंडली, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहा है, वो एनर्जीज़ है। हो सकता है इसने कई सारे उसके जो पार्टनर रह चुके हैं उनको चीट किया है और अभी आपके लाइफ में भी बहुत ज़्यादा जहर घोलने की कोशिश की है। ये भी एनर्जीज़ है। तो उसका कर्मा उसे मिल रहा है। जो कोई हायर अथॉरिटी पोस्ट पर रह चुका है, जो पर्सन मेल फिगर है, बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज आ रही है बिकॉज यहाँ पर हैरोफंट का कार्ड है विद डेविल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कोई भी पर्सन है जो ओल्ड एज है, मेल है, ये हायर अथॉरिटी पोस्ट पर रह चुके हैं या ऑलरेडी है। और ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर कि इस पर्सन ने बहुत सारा पैसा कमाया लेकिन वो सब पैसा चले जा रहा है, निकल जा रहा है उसके हाथों से। बहुत ज़्यादा लालची था ये पर्सन, पैसा पैसा पैसा, पैसों के पीछे पागल था, पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। बच्चों के प्रति बिल्कुल भी केयर नहीं थी, प्यार नहीं था, सम्मान नहीं था, बस मेरी ही चलाना, मेरे ही कंट्रोल में लोगों को रखना, ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। और कुछ केस में ये भी हो सकता है कि ये फीमेल है लेकिन फीमेल बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी है उसकी, और ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग फीमेल है जिसमें मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर पावर करती है। ये भी एनर्जीज़ है। तो आपके साथ जो रेजोनेट करे वो आप रख लीजिए। ओके, रीडिंग्स कलेक्टिव्स के लिए होती है, जनरल होती है,
तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही आपको रख लेना होता है, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना होता है गाइस। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पिक हो रही है। और अगर कोई फीमेल भी है, फीमेल बॉडी में ही फेमिनाइन एनर्जी है, वो भी बहुत ज़्यादा पैसों को लेकर ही लालची है और बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी है, तो वो अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट भड़काने की कोशिश कर रही है। और वो हर एक चाल इस तरीके से चल रही है, स्लो पॉइजनिंग जैसा काम वो कर रही है, धीरे 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 धीरे। मतलब आपके पार्टनर को ये प्रिटेंड करना कि उसको आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा केयर है, वो आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसके जैसा प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो क्या हो जाता है ना गाइस कि हम कभी भी हमारे पेरेंट्स के लिए और भाई बहन के लिए, माता पिता के लिए कभी पूरे तरीके से डाउटफुल नहीं होते हैं कभी। तो आपके पार्टनर के बारे में भी एग्जैक्टली यही हो रहा है कि उन्हें भी लगता है कि अरे ये तो मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे भाई या भाभी हैं, तो ये लोग कैसे मेरी लाइफ ख़राब करने पर तुले हो सकते हैं। ये तो मेरे अपने हैं, मेरे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, इन्हें मेरे फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता है, इन्हें ये लगता है कि मैं बहुत जल्दी सेटल हो जाऊँ, मेरे भी बच्चे हो, शादी हो, अगर फ़िलहाल शादी में इश्यूज़ है तो डिवोर्स हो जाए और दूसरी शादी होकर उनकी फैमिली आगे बढ़े। तो कितना अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। लेकिन बिहाइंड द सीन्स इस थर्ड पार्टी की ये सब कॉन्स्पिरेसीज़ है, ये षड्यंत्र है, ब्रेन वॉशिंग होती है, ये प्यार से समझाना, माइंड डाइवर्ट करना, आपके अगेंस्ट इन्फ्लुएंस करना, ये सब कुछ चल रहा है गाइस यहाँ पर। लेकिन इस चंद्र ग्रहण की और फुल मून की एनर्जीज़ ना, इनका जो कुछ भी ये किया करवाया है ना, वो 5 हफ्तों में या कुछ लकी वंस के लिए 5 दिनों में ही ये सब बाहर आने वाला है। ये थर्ड पार्टी की सभी ये चिकनी चुपड़ी बातें हैं ना, सभी ख़त्म होने वाली है और एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है गाइस। बहुत सारे लोगों की यहाँ पर परमानेंट रियूनियंस भी हो सकते हैं गाइस। परमानेंट रियूनियन की भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, बिकॉज यहाँ पर द सन कार्ड के साथ द वर्ल्ड है और द हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। तो ये जो तीनों कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर आया है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने अपना टेस्ट यहाँ पर ऑलरेडी पास कर लिया है। आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो चुके हो और आपका जो रियूनियन है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। और जब फाइनल टेस्ट होता है या रियूनियन, परमानेंट रियूनियन होना होता है, तो उससे पहले भी यूनिवर्स एक फ़ाइनल टेस्ट लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा तगड़ा ट्रिगर मिलता है गाइस। इतना ज़्यादा तगड़ा ट्रिगर मिलता है ना कि आप उस वक्त ये भी सोच सकते हो कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, अब सब ख़त्म, इसके आगे तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। आज तक मैंने जो भी इनर वर्क किया, जो भी एफर्ट्स डाले, सब ज़ीरो हो गए, कुछ सब नाकाम रह गया। मैंने जितना ट्रस्ट किया डिवाइन पर, यूनिवर्स पर, सब ख़त्म हो गया। तो ये भी एनर्जीज़ इन फ्यूचर आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर ये एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है तो आपको बताना ज़रूरी है। तो अगर आपको ट्रिगर मिलता है तो आपको बिल्कुल भी नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, भय की एनर्जीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्टेबल रहना है, पॉजिटिव रहना है, उस सिचुएशन को काल्मली पॉजिटिवली हैंडल करना है। और ये जो ट्रिगर है, तगड़ा ट्रिगर, थर्ड पार्टी को भी मिलने वाला है। थर्ड पार्टी को भी ये मिलेगा कि थर्ड पार्टी को ये लगेगा कि आपके पार्टनर उसके जाल में फंस चुके हैं, उसकी बातें आपके पार्टनर मानेंगे और सडनली ऐसा कुछ होगा कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाकर आपको परमानेंट कमिटमेंट ऑफ़र कर सकते हैं, शादी का प्रपोज़ल दे सकते हैं, किसी की कुछ भी नहीं सुनेंगे और आपके लिए डायरेक्टली स्टैंड लेने की एनर्जीज़ भी है यहाँ पर। तो आपको बिल्कुल भी पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है गाइस। तो ये है आज की आपकी रीडिंग। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, बाय बाय।